नमस्कार, मैं योग प्रशिक्षक विनीत पाजवान क्रिया योग योगशाला के योग यात्रा के चौथे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले 3 भागों में हमने जाना महर्षि पतंजलि के बारे में, योग सूत्र के बारे में, योग सूत्र की मीमांसाएं और योग सूत्र को समझने का प्रयास किया। आज से हम योग सूत्र शुरू कर रहे हैं। योग सूत्र के जो 4 सोपान हैं, जो 4 भाग हैं, उनमें से पहले भाग को आज से हम शुरू कर देते हैं। इन पहले भाग में ही, समाधिपाद में ही मुख्य 3 सूत्र है जो पूरी तरह से पूरे योग सूत्र को परिभाषित कर देंगे। ये पहले ही 3 सूत्र। पहला अथ योग अनुशासन, दूसरा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध और तीसरा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। ये 3 सूत्र ही पूरे योग सूत्र का आधार है। देरी न करते हुए हम इन सूत्रों की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला सूत्र समाधिपाद, प्रथम पाद। अथ योग अनुशासनम। अर्थात अभी से, इसी समय से, इसी पल से हम योग का अनुशासन शुरू कर रहे हैं। इसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला, योग एक अनुशासन है जिसको हम जीवन में शुरू करते हैं। दूसरा, योग जीवन को पूरी तरह से अनुशासित कर देता है। दोनों ही अर्थों में योग एक अनुशासन की क्रिया है जो पूरे जीवन को अनुशासित कर देती है। डिसिप्लिन की क्रिया है, एक बैलेंस की क्रिया है, समत्व की क्रिया है। जैसे कि सूत्र है अथ योग, अभी से योग जो एक डिसिप्लिन है उसको शुरू कर देते हैं जीवन को अनुशासित करने के लिए, योग में करने के लिए। यहीं पर दूसरा सूत्र, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योग जिसके परिभाषाएं पहले दी जा चुकी है, वो बैलेंस, उसके द्वारा चित्त, दूसरा शब्द चित्त, और तीसरा वृत्ति, और चौथा निरोध। पहला योग, दूसरा चित्त, तीसरा वृत्ति और चौथा निरोध। योग जो जीवन के भीतर उसको अनुशासित करने वाली एक अनुशासन की क्रिया है, एक डिसिप्लिन की क्रिया है, एक बैलेंस की क्रिया है। उसके द्वारा चित्त, और ये चित्त क्या है, हम इसे कुछ इस प्रकार समझें। मैं एक चार्ट के माध्यम से अभी आपको चित्त के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। इस चित्त की बात हुई है इस सूत्र में, जिस चित्त की बात हुई है। योग दर्शन की तत्व मीमांसा जानते हुए जब हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे, ईश्वर के द्वारा, कारण ईश्वर, पुरुष चेतना,
या शुद्ध चेतना इसको हम कह सकते हैं। और यह प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का मिश्रण या मिलन या योग, यहाँ पे चित्त एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, कारण पुरुष प्रकृति के मिलन से ये सॉफ्टवेयर रेडी होता है। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से भरी हुई है, तो उसके कारण चित्त में फ्लक्चुएशंस, इम्बैलेंस ये बार बार डोलती रहती है, जिसके कारण यही चित्त अपनी एप्स कहें या फिर आप और अलग सॉफ्टवेयर कहें, महतत्व अर्थात बुद्धि को, जिसे यहाँ पर जगत के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए हम जगत बुद्धि कह सकते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और हम मनुष्यों में बुद्धि और अहंकार और मन, अहम और मन, ये तीन चीजें शुरू होती। इसके बाद धीरे धीरे शरीर बनना शुरू होता है, और कुछ इस प्रकार से ना गर्भ में भी प्रक्रिया चलती है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तो कुछ इसी तरह से प्रक्रिया चल रही होती है। वहां पर भी पंच महाभूत और उनकी 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, हम कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, वे पंच महाभूत, और उनकी 5 तन्मात्राएं, उनके गुण भी कह सकते हैं आप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे आकाश शब्द से, इन आकाश के शब्द नहीं है। वायु स्पर्श से पहचानी जा सकती है, जल उसके रस से पहचाना जाता है, पृथ्वी उसकी गंध से, और अग्नि उसके रूप से। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां जो इनको या इनकी सूचनाएं सॉफ्टवेयर को पहुंचाती है ऊपर, इनके द्वारा जो काम करती है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। आंख रूप का काम, नाक गंध का काम, कान शब्द का काम पूरा करते हैं, सुनने का, जीभ टेस्ट, रस, और त्वचा स्पर्श। और फिर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, धड़, उपस्थ, जेंटल ऑर्गन्स, और गुदा, एनस। ये 5 पार्ट। अब ये जो पूरा का पूरा चित्त का खेल चल रहा है वो यहां से चल रहा है, ये सर्कल, और इस चित्त के कारण ये सारी फ्लक्चुएशंस हो रही, नीचे जो भी हो रहा है, कलेश आ रहे हैं, वृत्तियां आ रही हैं, जो भी हो रहा है वो सब इस चित्त के कारण माना जाता है, इस सॉफ्टवेयर के कारण। लेकिन योग के द्वारा इसके इम्बैलेंस को, इसकी फ्लक्चुएशन को स्टॉपेज लगाया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है। योग इसमें हेल्प करता है, लेकिन यूं कहें योग यहां तक हमें पहुंचाता है। और जब ये रुक जाता है, जब ये ठहर जाता है, उसके पश्चात जो तीसरा सूत्र है वह काम करता है। अब जो ये चित्त है जिसकी बात करें, योगस्य चित्त, योगस्य चित्त, वृत्ति, इसकी फ्लक्चुएशंस, इसका इम्बैलेंस होना, इसका बार बार डगमगाना, वो वृत्ति है। वृत्त में घूमते रहना, इसके चक्कर में ये पुरुष प्रकृति से मिलकर इस वृत्त में घूमता रहता है, वृत्ति बना। निरोध, अगर इसमें स्टॉपेज लग जाए, ये निरुद्ध हो जाए, फिर क्या होगा,
तीसरा सूत्र जब महर्षि पतंजलि कहते हैं वो परिणाम है योग का। पहला अथ योग अनुशासन, अब से योग एक अनुशासन की क्रिया जो जीवन को अनुशासित करने शुरू करते हैं। दूसरा योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग से इस चित्त की फ्लक्चुएशंस का, इसकी इम्बैलेंस का, उसमें स्टॉपेज लग जाएंगे। हमने इस चार्ट के माध्यम से महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के दूसरे सूत्र योगस्य चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ जानने का प्रयास किया। उसमें योग जो एक अनुशासन की क्रिया है, जो जीवन को अनुशासित कर देती है, चित्त जिसकी फ्लक्चुएशन के द्वारा सारी नीचे क्रियाएं होती हैं, जिसके इम्बैलेंस के द्वारा ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं होती हैं। मन काम करता है, बुद्धि काम करता है, अहम काम करता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम करती हैं। उसकी फ्लक्चुएशंस पर, वृत्ति अर्थात फ्लक्चुएशंस, उसके इम्बैलेंस पे हम ब्रेक लगा देते हैं, स्टॉपेज लगा देते हैं, उसको निरुद्ध कर देते हैं। वो किसके द्वारा होता है? योग के द्वारा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, ये योग की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में से एक परिभाषा है। और ये होने के बाद इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है वह महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तदा द्रष्टु, तब, कब? जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएंगी, जब वह स्टॉपेज लग जाएगी। द्रष्टु कौन? देखने वाला। देखने वाला वही पुरुष, वही शुद्ध चेतना, एक्चुअल में वह देखने वाला है, वह साक्षी है। स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अवस्थित हो जाएगा अपने स्वरूप, अपने आप को जान पाएगा। फिर वो जान पाएगा वो चित्त नहीं है, खाली एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, खाली वो मन बुद्धि अहम नहीं है, वो केवल पंच ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, तन्मात्राओं, महाभूत से बना शरीर नहीं है। वो जान पाएगा एक्चुअल में वो जो है सत्य को, अपने सत्य को, अपने आप को। पर्दा हट जाएगा और वो साफ साफ देख पाएगा। ये तीन सूत्र देखा जाए तो महर्षि पतंजलि के पूरे योग सूत्र को परिभाषित भी करते हैं और उनका आधार भी है। इनके आगों के सूत्रों में पतंजलि चर्चा करते हैं वृत्तियों की, कलेशों की, समाधि की, ईश्वर की। क्रिया योग योगशाला के इस भाग का समापन हम यहीं पर करते हैं। आशा करते हैं आपको यह भाग पसंद आए। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।